नमस्कार साथियों, अगर आप चयनित अनुरक्षक और भूमिदाता हैं तो आपके लिए यह वीडियो खास होने वाली है। आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर के हम आए हैं जो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता भटकाने से रोकेगा और आपको एक सही मंजिल प्राप्त हो सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और हम बार बार निवेदन यह करते रहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन तमाम लोगों के पास पहुंच जाए जो गुमराहिता के रास्ते पर चल पड़े हैं। हम और एक और बात बतला देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ लोग हैं जो बेवजह किसी न किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं। वे स्वयं कुछ कार्य नहीं करेंगे और जो कार्य कर रहा है उसका विरोध करेंगे। तो इन तमाम चीजों पर हम बारीकी से आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे साथियों का फोन भी आ रहा है, बहुत सारे साथियों का कमेंट भी होता है कि सर इस पर आपका क्या राय है। इन तमाम बिंदुओं को हम इस वीडियो में फ्रेश करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले लिए चलते हैं हम आपको कि आप अगर भूमिदाता हैं और चयनित अनुरक्षक हैं तो आपके लिए क्या सुपीरियर हो सकता है। थोड़ा सा देखिएगा, बहुत बड़ी बात हम इस वीडियो में आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। आप भूमिदाता हैं और ऑलरेडी 1153 से या 5850 से आपका चयन हो गया है तो आप चयनित अनुरक्षक हो गए। मैं आपको लिए चलता हूं पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में वहां से डीएम साहब के स्तर से, डीपीआरओ साहब के स्तर से लेटर निकाला गया और उसमें यह बातें कहा गया कि भूमिदाता जो है अज्ञानतावश इस चीज को भूमि निबंधन नहीं कर पाए हैं, उसी को अनुरक्षक मानते हुए पेमेंट किया जाए। लेकिन वहां एक भी व्यक्तियों का पेमेंट नहीं हो पाया। उस लेटर के बाद जो हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है उस चीज को हम बतला रहे हैं। और जब लोग प्रखंड में जाते हैं तो उनको यह बात कहा जाता है कि आप लोगों का लड़ाई ही गलत है। और लड़ाई गलत कैसे है? चूंकि भूमिदाता की जब बात होती है तो हम उसी भूमिदाता को पेमेंट करेंगे जो जमीन निबंधन राज्यपाल के नाम से कर दिया है और जो राज्यपाल के नाम से निबंधन करने के बाद अनुरक्षक बना है। तो आप जरा सा सोचिए कि अनुरक्षक जब आप जमीन लिखेंगे और तब जब आप अनुरक्षक बनेंगे तो कब से बनेंगे? जब से आप जमीन लिखेंगे तब से ना बनेंगे, तो फिर बकाया मानदेय आपको कैसे मिलेगा? तो बकाया मानदेय मिलने का एक तरीका यही है ना भैया कि आप चयनित अनुरक्षक हैं, कहीं ना कहीं से आपका चयन हुआ है और वह चयनित अनुरक्षक आप हैं। और यह चीज आपको राइट देता है, कानूनी अधिकार देता है, तमाम तरह से ये जो आप चयनित हैं वो आपके पक्ष में है। दूसरा प्रश्न यह भी है कि कुछ वैसे भी भूमिदाता हैं जो चयन नहीं हुए हैं, तो उनका भी मांग सरकार से होना चाहिए, उनका भी हो। ये कोई गड़बड़ बात नहीं है। कोई भी अपने अधिकार को अगर मांगता है तो वो गड़बड़ चीज नहीं है। वो चीज भी मैनिफेस्टो में आना चाहिए कि जिन भूमिदाताओं की अभी तक चयन न हो पाई है उनका चयन किया जाए। लेकिन सरकार इस पर एक ही बात कहेगा कि आप भूमि निबंधन करिए और अनुरक्षक बनिए। तो उससे पहले वो भी चलाए हैं, जो जमीन दिए हैं उससे पहले वो भी चलाए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, यह सरकार के नॉलेज में बात जाएगी। लेकिन जो लोग भूमि दिए हैं, चयनित हो गए हैं, अगर वो लोग भी यही बात कर रहे हैं तो उनको भी यही बात कहा जाएगा कि आप जमीन लिखिए और अनुरक्षक बनिए। ये मैं अपने से नहीं कर रहा हूं। जहां जहां भी इस तरीके का बात हुआ है वहां वहां यही चीजें अधिकारियों के द्वारा, अफसरों के द्वारा कहा गया है कि आप जमीन लिखिए तब आप अनुरक्षक बनिएगा। तो आप सोचिए अनुरक्षक का पैमाना क्या रखा गया है। उसमें उस लेटर में यह बात कहा गया है कि भूमिदाता को प्राथमिकता दिया जाए
और जमीन निबंधन करने के बाद प्राथमिकता कहाँ दिया जाए, तो वार्ड सभा में प्राथमिकता दिया जाए। जरा सा सोचिए, जब आप जमीन निबंधन करते हैं और वार्ड सभा में आपका प्राथमिकता वार्ड सदस्यों के द्वारा दिया जाएगा कि इनको अनुरक्षक बनाने का सरकार का लेटर है कि इनको प्राथमिकता दिया जाए, लेकिन उसका मालिक वार्ड सदस्य होता है, उसका मालिक वार्ड सभा होता है। और जब वार्ड सभा आपका विरोध कर देगा तो जमीन निबंधन करने के बाद भी आप अनुरक्षक नहीं बन सकते हैं। यही नियम है, यही कानून है। कोई भी वार्ड सदस्य दूसरा बदलेगा, वो अपने हिसाब से कुछ काम कर सकता है। ये तमाम नियम है और नियम से लड़ाई लड़ना ही संवैधानिक होता है और वही आपको अधिकार दिला सकता है। तो नियम से लड़ाई लड़ा जाए, इसका हम बार बार निवेदन सभी लोगों से करते रहे हैं और करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का यह मानसिकता बना है कि हम कुछ न करेंगे और न कुछ करने देंगे। हमें बहुत सारे जगहों से जो टेलीफोनिक बात हुई और उस बात में जो हमने देखा, तो यह देखा कि लोगों का एक दूसरे के प्रति विरोध करने का भावना बना हुआ है। तो मैं वैसे तमाम लोगों से कहूँगा कि भैया, मोबाइल से फ़ोन कर देने मात्र से, मोबाइल में वॉइस मैसेज भेज देने मात्र से किसी भी संगठन का कल्याण नहीं होता है और वह लड़ाई नहीं होता है। यहाँ अनुरक्षक मात्र को बात सुनाने से कोई लड़ाई नहीं होता है। अब वह कोई भूमिदाता का लड़ाई लड़े या कोई चयनित अनुरक्षक का लड़ाई लड़े, अगर कोई लड़ रहा है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो कम से कम अपना ही भूमिदाता का ही आवाज कम से कम वह सरकार के पास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। अब वैसे भूमिदाता जो चयनित हो गए हैं और उसमें वो भी जाकर के बुर्बक बन रहे हैं, तो वो उनका बात है। उनके मैनिफेस्टो में यह आना चाहिए कि भाई मैं चयनित हूं तो मैं चयनित का बात करूंगा। अगर वो मूर्ख बन रहे हैं तो उनका काम है, उसे हम रोकने वाले कौन होते हैं? या कोई भी व्यक्ति जो उलूल जुलूल बातें करके और किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकता है, वो कौन होता है रोकने वाला? ये बहुत बड़ी बात है। हम तो अपने कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरा कोई कर रहा है उसमें अरंगा लगाए, तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, वो कोई भूमिदाता, बिहार में कई ग्रुप में अनुरक्षकों का ग्रुप बना हुआ है। जैसे मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, नल जल अनुरक्षक संघ है, अखिल बिहार अनुरक्षक संघ है, बिहार राज्य अनुरक्षक संघ है और जल नल अनुरक्षक सह भूमिदाता संघ है। इस तरीके से लोगों ने नल जल अनुरक्षकों का अलग अलग ग्रुप बना रखा है और अपने अपने हिसाब से लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई अपना संगठन बनाया है, उसका क्या मैनिफेस्टो हो सकता है? उसका मैनिफेस्टो है, हम उसका क्यों विरोध करने जाएं? वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर रहा है। कोई भी आदमी कहीं काम कर रहा है, अपने मैनिफेस्टो से काम कर रहा है। हाँ, अब उसमें जो आदमी हैं, किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी जो ये नल जल अनुरक्षक का ग्रुप बना है, उसमें किसी भी ग्रुप में कोई हो और वो अपना लड़ाई अपने नहीं जानता है, कारण कि एक आदमी से तो ग्रुप नहीं ना है भैया, कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोग जब उसमें संगठित हैं, कहीं ना कहीं जान रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर मैं चयनित हो गया हूं, मैं भूमि दिया हूं, ठीक बात है, अगर चयनित हो गया हूं तो मुझे चयनित की बात करना चाहिए। मैंने कई एक वीडियो दिया कि भूमि दान देने से आपको नौकरी नहीं मिल सकता है, ये भारतीय कानून में नहीं है। और उसके बाद किसी के माइंड में बसल है कि नहीं, हम भूमि दिए हैं, नौकरी हमको होबे करेगा, तो उसको न हम रोक सकते हैं न कोई रोक सकता है और हमें रोकना भी नहीं चाहिए। वो अगर स्वयं कोई व्यक्ति मूर्ख बन रहा है तो वो अपना बने, वो व्यक्ति अगर किसी तरीके का मांग रख रहा है तो वो अपना रखे। हमें अगर लगता है कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं से हमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को, किसी कार्य को कर रहा है
तो गलत करे चाहे सही करे, सभी को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। वो अपना कर रहा है, किसी न किसी संगठन के माध्यम से कर रहा है। उस संगठन में एक दो आदमी नहीं ना है, सैकड़ों आदमी है। तो आखिर सैकड़ों आदमी अगर किसी बात को एग्री कर देता है, तो प्रजातंत्र में तो यही नियम है ना भाई, कि बहुमत की सरकार होती है। तो जब सैकड़ों आदमी एक ही चीज को एग्री कर रहा है, तो हम चिल्लाएंगे कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये होने वाला है। ठीक है, मैंने अपना बात आपके सामने परोस दिया, मुझे जो जानकारी है यह चीजें मैंने आपको परोस दिया। मानना, समझना, न समझना ये आपका काम है। किसी भी चीज को जब आप मैनिफेस्टो बनाइएगा, तो उस मैनिफेस्टो में आप जब सही बातें लिख करके सरकार के पास पहुंचाइएगा, तभी उचित बात पहुंचता है। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी आवाज उठवाने का काम नेताओं के द्वारा किया गया, लेकिन जैसे ही भूमिदाताओं की बात आती है, वैसे ही वह 0/0 पर आउट हो जाता है सिस्टम। अब यह मैं बात कर रहा हूं, तो यह आप नहीं समझिए कि हाँ ये भूमिदाता का विरोध कर रहे हैं, नहीं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, सो हम आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। यही चीजें ये आपको मोतिहारी जिला में, पूर्वी चंपारण में जो चीजें हुआ, सैकड़ों के संख्या में पहाड़पुर प्रखंड से अनुरक्षकों का जो व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि जितना एक्टिव जो है पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड के अनुरक्षक हैं, हमें नहीं लगता है कि सूबे बिहार में उतना संगठित कहीं का अनुरक्षक है। और उन लोगों ने सैकड़ों के संख्या में आकर के, और एक बार नहीं कई एक बार आकर के जिला में जो है लोग उपस्थित हुए हैं, और बीपीआरओ, डीपीआरओ और डीएम से मुलाकात करके लोगों ने लेटर निकलवाया, और लेटर जो है भी निकला और पक्ष में निकला। लेकिन जब वह लेटर जाता है, एक लाइन उस लेटर में लिखा जाता है कि नियम संगत, एक लाइन लिख दिया जाता है कि नियम संगत ढंग से पेमेंट किया जाए। जैसे ही नियम संगत लिख दिया जाता है, वैसे ही प्रखंड के अधिकारी जो है उस बात को, डीएम साहब के चिट्ठी चिट्ठी को कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी नियम देखता है, कारण वो भी अधिकारी है। और वो लोग अपना नियम देख करके अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं होता है। वही चीजें मैं आपको बतला देना चाहता हूं वैशाली जिला में। वैशाली जिला में भी उसी तरीके का चिट्ठी निकला था, लेकिन जब वहां के अनुरक्षकों ने केवल चयनित का बात किया, तो आपको हम बतला दें 48,000 90,000 रुपया तक जो है वहां के अनुरक्षकों का पेमेंट हुआ है, और वहां के 80% अनुरक्षकों का पेमेंट हो गया। कब? जब उन्होंने उपयुक्त बात किया। सभी लोग भूमिदाता हैं, लेकिन वे लोग चयनित भी हैं। तो उन लोगों के माइंड में गया, कारण कि वे लोग लगातार हमसे जुड़े हुए थे, और हम लगातार उन लोगों को यह परामर्श देते रहे कि भाई आप तो ऑलरेडी चयनित हैं, भूमिदाता की बात करिएगा तो जमीन निबंधन के लिए चिट्ठी निकला हुआ है, जमीन निबंधन करिए। तो उन लोगों ने इस बात को जाना और इस बात को ही रखा। और उस मीटिंग में दीपक जी भी पहुंचे हुए थे, समस्तीपुर के दीपक सिंह जी, और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया चयनित अनुरक्षकों को, और वहाँ के विधायक ने इस बात को देखिए, वहाँ भी घुमा दिया गया था मैटर को। जो मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में भी मैटर को घुमा दिया गया था। जैसे ही भूमिदाता की बात आई थी, वैसे ही विधायक जी भी गुमराह हो गए थे। लेकिन जैसे ही चयनित अनुरक्षकों का बात दीपक सिंह जी के द्वारा कहा गया, विधायक जी को समझते देर नहीं लगा, और उन्होंने अपने लहजे में, अपने शब्दों में जो है अधिकारियों से बात करके, और एक 8 दिन के अंदर का प्रोग्राम बना करके तमाम अनुरक्षकों का पेमेंट उन्होंने दिलवाया। इस तरीके से कब? जब चयनित अनुरक्षकों का बात हुआ तब। मैंने कई एक वीडियो में आप लोगों को बतलाया है कि जहां भी चयनित अनुरक्षकों का बात हुआ है, वहां चाहे जितना भी पेमेंट हो, उस अनुरक्षक को पेमेंट हुआ है। मैंने एक वीडियो आपको दिया था कि मुजफ्फरपुर जिला में भी जो लोग शिकायत में गए थे, चयनित अनुरक्षक का बोल करके गए थे, उनको पेमेंट हुआ था। भूमिदाता जितने लोग बोल करके गए थे, उनको पेमेंट नहीं हुआ था। तो ये समझना नहीं समझना, ये आपका काम है। हमारा काम है कि जो चीजें सही है, जो चीजें संवैधानिक है, वो चीजें मैं आपको प्रस्तुत कर दूं। और जो भी कोई कार्य कर रहा है, मैं सूबे बिहार के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, तो अगर आप उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो विरोध भी नहीं करिए। वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, आपको अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, तो आप आगे बढ़ के सही करिए। लेकिन आप आगे बढ़ के सही करिएगा नहीं, या जो कर रहा है उसको गलत करे चाहे सही करे, सरकार के पास आवाज तो पहुंचा रहा है।
तो आप अपने करिएगा नहीं, या कोई कर रहा है तो उसका विरोध करिएगा। ऐसे तमाम लोगों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि भैया इस तरीके का राजनीति नहीं पेशिए अनुरक्षकों के लड़ाई में। अनुरक्षक का आवाज तो कम से कम सरकार के पास पहुंचे, और सरकार जब संज्ञान इस बात को लेगी तो जो उपयुक्त होगा, जो उचित होगा, ऑलरेडी होगा। आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वे तमाम लोग जान रहे हैं कि भूमि संवैधान, कारण कि उसमें कोई बुर्बक लोग नहीं है। भूमि दान में अगर आप दे रहे हैं और उस आलोक में आप नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये तमाम लोग जान रहे हैं। तो जब आप जान रहे हैं तो वो चीजें तो आएगी ही नहीं। आप चयनित है तो चयनित का ही बात आएगा, चाहे जैसे भी आए। तो वैसे स्थिति में आप अपने आप को पेशेंस रखिए और जो कार्य कर रहा है उसको करने दीजिए, और नहीं तो आप आगे बढ़ के काम करिए। मैंने ये चीजें लोगों से कहा, और जैसा भी हो, जो भी कार्य कर रहा है, अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो कम से कम चुप रहिए, ताकि कोई भी आदमी काम कर रहा है वो अनुरक्षक के लिए ही काम कर रहा है, चाहे वह जिस रूप में काम करे। अगर भूमिदाता कोई बोल रहा है तो उसमें एक लाइन अनुरक्षक आ रहा है। भूमिदाता अनुरक्षक ही बोल रहा है तो अनुरक्षक आ रहा है, और जैसे ही अनुरक्षक आएगा वैसे ही सरकार के नजरों में यह बात जाएगी कि आखिर अनुरक्षक कैसे। तब सारे नियम कानून और ये जो व्यवस्थाएं हैं उस पर चर्चा जरूर होगी। बाकी मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, और इस तरीके का जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।